हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका सभी का। और कैसे आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मैंने जो होमवर्क कल के वीडियो में दिया था, मुझे आशा है वो सभी आपने किया होगा और सही से उसका उत्तर निकाला होगा। आज मैं लेके आया हूँ आपके साथ एक नया टॉपिक और देखते हैं क्या वो नया टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज ही का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है आज का। और आज के टॉपिक पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है। मजा ऐसे आने वाला है, मैं आपको कुछ मजेदार चीजें सिखाने वाला हूँ, कुछ जादुई चीजें सिखाने वाला हूँ। जैसे जादू सिखाने वाला हूँ। जैसे जादू ये है कि मान लीजिए एक लिखा हुआ है और कह दिया जाए कि 1 से 10 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उनका आप जोड़ करके योग बता दीजिए कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 क्या करेंगे, पहले इन 10 संख्याओं को लिखेंगे और फिर इनको जोड़ने बैठेंगे। 10 9 19 8 7 फिर इसे जोड़ेंगे सबको। लेकिन उतना सब करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जो जादू बताऊंगा उससे आप 1 मिनट में बता देंगे कि इन संख्याओं का योग कितना होगा। 1 से 10 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। तो ये एक सूत्र होता है, जादू के रूप में एक सूत्र होता है। उस सूत्र से हम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं सूत्र क्या है। सूत्र ये है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं। देखिए, सूत्र ये है कि प्रथम n प्राकृत मतलब प्राकृतिक। ठीक है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर होता है, सूत्र होता है n प्लस 1 बाई बटे के पूरे के बटे 2। जहां n क्या है, जहां n है, जहां n बराबर है, n क्या है, संख्याओं की संख्या। n क्या है, संख्याओं की संख्या। संख्याओं की संख्या क्या मतलब है? देखिए, ये सूत्र हमने लिख दिया कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर n प्लस 1 बाई 2। अब कहिए सर इसको हमें समझ में नहीं आया है, ये हमें समझ में नहीं आया है, इसको समझाइए। तो इसको एप्लीकेशन तो बताइए कि एप्लीकेबल कैसे होगा, कहाँ एप्लीकेबल होगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है 1 से 5 तक की गिनती लिख दी, 1 2 3 4 और 5। अब हमने कहा कि सर 1 से 5 तक की गिनती लिखी है, अब इसका योगफल जरा करके बताइए। तो हमें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का ये सब फार्मूला दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है हमें, ये सूत्र दिया हुआ है। और इस सूत्र की मदद से जो है, इस सूत्र को क्या करेंगे, हम डब्बे में बंद कर देंगे। इस सूत्र को हम डब्बे में एक बंद कर देंगे। ये डब्बा है हमारे पास, इस डब्बे में इस सूत्र को हम बंद कर देंगे, जिससे कि ये हमारा डब्बे में बंद हो गया। अब ये सूत्र हमारा सुरक्षित हो गया है। डब्बे में बंद करने से सूत्र हमारा सुरक्षित हो गया है। अब देखिए, हमने कहा कि 1 से 5 तक की संख्याओं की, तो देखिए 1 2 3 4 5 तक की संख्या है, तो इसमें n बराबर कितना होगा, n बराबर होगा 5। तो जरा इसको फार्मूले को हम लगाते हैं। n बराबर क्या है, n बराबर 5 के लिए n बराबर 5 है। 1 2 3 4 5 संख्याओं की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 है। तो n की जगह पर 5 रखेंगे, 5 फिर 5 प्लस 1 और बटे 2। तो ये हो जाएगा 5 5 और 1 गुणे 6 बटे 2। अब देखिए 2 से तो 5 से तो 2 कटेगा नहीं, 2 1 कम 2 और 2 3 6। तो ये हो गया हमारा 5 गुणे 3 और 5 गुणे 3 क्या होता है, 15। अब कहिए सर ये और ये क्या उत्तर बराबर है क्या, ये भी तो हमको चेक करके बताइए। तो देखिए 5 और 9, 9 3 12,
और 2 14 1 15। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए ये और ये जोड़ बराबर आ रहा है, इसका मतलब हमने जो सीखा है वो सही सीखा है, ये जो सूत्र है ये सही है। तो क्या हो गया 15 हो गया। अब कहिए सर मैं ऐसे नहीं मानूंगा, आप 1 से 10 तक की संख्याओं का योग हमें जरा करके बताइए, देखते हैं आपके सूत्र से सही बैठता है कि नहीं बैठता है। तो हमने कहा चलो भाई n बराबर 10 के लिए देख लो, n बराबर 10 के लिए, n बराबर 10, तो जब n बराबर 10 होगा तो क्या फार्मूला n प्लस 1/2। अब हम यहां पर लिखेंगे प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर प्रथम 10। अब यहां पर क्या लिखेंगे, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योगफल। ठीक है, तो अब प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या फार्मूला क्या होगा, 10 ब्रैकेट में 10 प्लस 1/2। तो अब देखिए कितना 10 और गुणे 10 और 11/2। अब देखिए 11 तो 2 से कटेगा नहीं, लेकिन 10 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 11 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। अब कहिए सर ये 55 आ गया, तो हमें जरा फिर से क्रॉस वेरीफाई करके दिखाइए। तो हम जरा फिर से करते हैं, 5 के बाद में हमने लिख लिया 6 7 8 9 और 10। अब जरा मिलान कीजिए, 10 और 9 19, 19 और 8 27, 27 और 6 27 6 होता है 34, 34 और 27, 10 और 9 19, 19 और 8 27, 27 और 7 34, 34 और 6 40, 40 और 5 45 और 45 और 4 49, 49 और 3 52, 52 2 54, 54 और 1 55। ये कितना हो गया 55। तो हमने क्या देखा कि ये जो आ रहा है वही हमारे सूत्र से, वही हमारे जादू वाले फार्मूले से आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा जादू सही है। तो जब सही है तो इसको हमने इसको सही मान लीजिए और इसको हम अब याद भी कर लेंगे। क्या फार्मूला n प्लस 1 और पूरे के बटे 2, n प्लस 1/2, यही हमारा फार्मूला है और इसको हम याद करके रखेंगे। तो अब इतना आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इससे जो सवाल आपकी परीक्षा में आए हुए हैं वो सवाल मैं आपको आगे बताता हूं। पहले आप इसको इतना नोट कर लीजिए पूरा। प्यारे बच्चों, ये हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय 2007 JNV 2007 की परीक्षा में पूछा गया है। लिखा हुआ है 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, लिखा हुआ है 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो हमने सूत्र लिखा हुआ है इसमें तो लिखा हुआ है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो इसमें तो सर आपने लिखा है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, और इसमें लिखा हुआ है कि 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल। तो इसका क्या मतलब, देखिए जब प्रथम n लिखा हुआ है कि प्रथम n प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याएं वो 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6 और n तक पहुंच गई। n का मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 100 हो सकता है, 50 हो सकता है, 25 हो सकता है और 200 हो सकता है, 500 हो सकता है, 1000 हो सकता है। तो n का मान कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो जो हमने सुना कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, तो प्रथम n का मतलब होगा कि 1 से शुरू होकर के। तो अब यहां से क्या है 1 से लगा करके n तक पहुंच गया। जब n तक पहुंच गया तो n प्लस 1/2 हो गया। तो n का मतलब ये होगा कि प्रथम n का मतलब होगा कि 1 से शुरू होनी, शर्त बस यही है कि 1 से शुरू होना चाहिए। अब यहां से क्या है, यहां है 1 से 25 तक की संख्या है, तो इसका मतलब क्या होगा प्रथम 25 हो जाएगा, प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो यहां पर 1 से
1 से 25 तक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रथम 25 प्राकृत संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो उसी को हम लिख लेंगे कि n बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर n बराबर हो जाएगा प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योगफल। अब जब प्रथम 25 पूछ रहा है तो क्या होगा, n बराबर क्या होगा, यहां पर n बराबर 25 हो जाएगा। जब n बराबर 25 हो जाएगा तो फार्मूला क्या होता है, n+1/2। अब n की जगह पर 25 रख दीजिए तो 25 + 1/2, 25 और गुणे कितना हो जाएगा, 26/2। अब देखिए 25 तो 2 से कट नहीं रहा, 26 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2 और 13 दूनी 26, तो ये हो जाएगा 25 गुणे 13, तो ये हो जाएगा 25 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, 25 तिया 75, हासिल लगा 7, 25 तिया 75, हासिल लगा 75 के 5, हासिल लगे 7, 25 करना 25 और 7 कितना होता है, 32। ये हो जाएगा हमारा 325 आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 325। तो देखिए इसका आंसर हमारा 325 आ गया। तो हमने यही बताया था कि प्रथम प्राकृत लिखा हो या 1 से लगाकर के 25 तक लिखा हो, मतलब शुरुआत 1 से होनी चाहिए, तो उसमें ये सूत्र जो है उसके लिए ये सूत्र है। अब अगर लिख दिया जाए कि 10 से 20 तक की संख्याएं निकालने की, 10 से 20 तक की संख्याओं का योगफल, तो उसके लिए ये फार्मूला नहीं लगेगा, उसके लिए सूत्र नहीं लगेगा। शुरुआत 1 से होनी चाहिए। शुरुआत किससे होनी चाहिए, 1 से होनी चाहिए। तो ये इसको आप नोट कर लीजिए और ऐसे ही जो भी क्वेश्चन आपकी किताब में हो उनको आप लगाने का प्रयास कीजिएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों 3 क्वेश्चन आपके लिए हमने दिए हुए हैं होमवर्क के लिए। देखिए क्वेश्चन पहला क्या है, 1 से 50 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, बस उसी फार्मूले से लगेगा, बस n की जगह पर 50 रखना है। फिर है 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करना होगा, ये भी लग जाएगा। ये 21 से 50 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो ये 3 क्वेश्चन है, आप इनको लगाने का प्रयास कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन ना लगे उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसको आपको बता दूंगा। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, और कैसा लगा वीडियो बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे वो भी इससे जो है पढ़ें और उससे भी उनको भी लाभ प्राप्त हो। तो मिलते हैं कल, आगे का टॉपिक देखेंगे। इसके आगे विषम संख्याएं और सम संख्याओं का योगफल कैसे निकालते हैं उनको देखेंगे। और तब तक आप जो है वीडियो को पॉज करके इसको और जो है नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन, और मिलते हैं कल जो है नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप जो है पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। Yeah.